विचार किया जाए कैसे। उत्तान पाद का अर्थ क्या है? उत्पादौ यस्य सह उत्तान पादः, जिनके पैर ऊपर की ओर हो वही उत्तान पाद है। अब कैसे? आपके पैर ऊपर की ओर हैं क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपका पैर ऊपर की ओर ही था। जब आप माता के गर्भ में 9 महीने थे तो माता के गर्भ में सर नीचे की ओर होता है और पैर ऊपर की ओर होता है। तो जैसे जैसे बचपन में हमारा जो नाम पड़ जाता है फिर वही नाम आजीवन चलता है, भले ही आप कोई नाम रख दो। तो वास्तविक नाम देखा जाए तो हमारा सबसे प्रथम नाम उत्तानपाद है। क्यों? क्योंकि हमारा भी पैर माता के गर्भ में ऊपर की ओर था और हमारी भी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। पत्नी हमारी कौन है? कहा हमारी मति ही हमारी पत्नी है, क्योंकि हम मति के अनुसार ही चलते हैं। तो देखिए 2 मति है, 2 प्रकार की मति हमारे इस मन में है। क्या? एक सुनीति है और एक सुरुचि है। सुनीति क्या है? वेद, सुंदर नीति ही सुनीति है। तो सुंदर नीति क्या है? कहा शास्त्रों के बातों को मान करके जो अपने मार्गों का अनुसरण करे वही सुनीति है। और सुरुचि कहा अपने रुचि के अनुसार जो व्यवहार करे वो सुरुचि है। अब विचार करना, हम सभी भी उत्तानपाद ही हैं इस भाव से भी। कैसे? हम लोग अपने रुचि के अनुसार ही कार्य करते हैं, रुचि की सुनते हैं, सुरुचि की सुनते हैं। सुंदर रुचि क्या है? कि आज हम राम आश्रय यादव के यहाँ जाकर के गरम गरम समोसा खाएंगे। मन कर दिया, रुचि के अनुसार पहुंच गए, है ना। माखन भोग में जाकर के छेना खाएंगे, ये क्या है? सुरुचि है। और सुनीति क्या है? आज हम भागवत कथा में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा को सुनेंगे। धर्म पर चलना सुनीति है और अपने रुचि के अनुसार संसार में विचरण करना सुरुचि है। तो जब सुरुचि का हम अनुकरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ, हमारे पास जो ध्रुव जैसा सत्य है वो हमसे दूर चला जाएगा। सुनीति क्या बेटा? ध्रुव, और सुरुचि का बेटा उत्तम। सुरुचि हमेशा उत्तम वस्तु की खोज करती है और सुनीति जो है हमेशा ध्रुव की ओर जाती है, ध्रुव अर्थात सत्य की ओर जाती है। इस प्रकार हम सब भी उत्तानपाद ही हैं। तो सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया कि मां मंगलम तात परे सुमंथा, इसमें तुम्हारी माता ने कौन सा अमंगल बात कह दिया, कौन सी बुरी बात कह दी तुम्हारी मां ने? अरे इस संसार में जो दुख प्राप्त होता है ना, भुंगते जनो यत पर दुख दस्त, इस संसार में ये जो भी जीव जीवात्माएं हैं सब भुंगते जनो यत पर दुख दस्त, कहते हैं कि ये दुख हमको फलाने के द्वारा मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने ही कर्मों का प्रभाव है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे पुत्र, ये भोग तो अपने कर्मों का फल है, इसमें किसी का दोष नहीं है। और ध्रुव जी को सुनीति ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। क्या किया? क्या कहा? अरे तुम्हारी मां सुरुचि तो सही कह रही है। उसी परमात्मा के चरण शरण को ग्रहण करके बड़े बड़े महात्मा मुनिजन अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी गुणों के अनुसार उस परम पद को प्राप्त कर लिए। तो जाओ जंगल में, तुम्हारी मां ने सही कहा है। यस्यांघ्रि पद्मं परिचर्य विश्वं, विभावनायात गुणाधिपत्ते, अजोद्य तिष्ठत् खल पारमेष्ठ्यं, पदम जितात्मन स्वसनाभिवद्यम। ध्रुव जी को माता सुनीति ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। विचार करिएगा, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग बताया। कहा यस्यांघ्रि पद्मम,
जिसके चरण के नख की धूलि का आश्रय लेकर के समस्त विश्व अपने अपने गुणों के अनुसार, अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार उस परमात्मा का परिचर्या करता है, सेवा करता है, वंदन करता है, और क्या हो जाता है? कहा अजोद्य तिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम। उस अज परब्रह्म परमात्मा के उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो पदम जितात्मन श्वसनाभिवद्यम। और बड़े बड़े महात्मा अपने सांसों की गति को रोक करके उस भगवान के चरणों का वंदन करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ध्रुव अनन्य भावे निज धर्म भाविते, बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनन्य भाव से उस परमात्मा का चिंतन करो। निज धर्म भाविते, अपने धर्म में जो भावना, जो परमात्मा के प्राप्ति करने के मार्ग बताए गए हैं, ऐसे उस धर्म का आश्रय लेकर के, उस मार्ग का आश्रय लेकर के मनस्व अवस्थाय भजस्व पुरुषम, अपने मन को व्यवस्थित करके उस परम पुरुष परमात्मा का भजन करो। यही बात गीता में भगवान ने अर्जुन से कही, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो सुनीति ने ध्रुव को बताया। अनन्य भावे निज धर्म बाधते। अनन्य का अर्थ क्या है? न अन्यः इति अनन्यः, जहां अन्य कोई न हो। न अन्यः, जहां केवल और केवल परमात्मा हो, उसी का चिंतन हो, उसी को अनन्य भाव हो। भगवान ने अर्जुन से कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ी सुंदर बात भगवान ने अर्जुन से कही, अर्जुन अनन्य भाव से अगर कोई मेरा चिंतन करता है ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः, जो जन मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, तेषाम जनानाम, उन समस्त जीवों के जो पाप हैं, जो दुख हैं, जो कर्म हैं, उन सभी को मैं फिर करने लग जाता। तेषाम नित्या, नित्य प्रतिदिन भियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्,